नमस्कार। आज हम करीब 2500 साल पीछे जा रहे हैं। लुम्बिनी के वो हरे भरे बाग, साल के पेड़ और वहां एक बच्चे का जन्म। हाँ, पर ये सिर्फ एक राजकुमार के जन्म की कहानी नहीं है। ये तो असल में पीड़ा से मुक्ति के रास्ते की शुरुआत थी। बिल्कुल। सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध बने, आज हम उनके जन्म और शुरुआती जीवन से जुड़े जो भी स्रोत हैं, उनकी गहराई में उतरेंगे। जी, और ये स्रोत सिर्फ जन्म की घटनाएं नहीं बताते, वो उस समय का जो आध्यात्मिक माहौल था, जो सांस्कृतिक संकेत थे, उन्हें भी सामने लाते हैं। हाँ, ये सिर्फ एक राजकुमार की कहानी से कई ज्यादा है। बिल्कुल, ये एक बोधिसत्व के अवतरण की गाथा है एक तरह से। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं। लगभग 563 ईसा पूर्व शाक्य गणराज्य, जो आज का दक्षिणी नेपाल है, कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन और रानी महामाया देवी, वो एक संतान चाह रहे थे। उस वक्त का माहौल कैसा था, थोड़ा बताएंगी? वो बड़ा दिलचस्प समय था। एक तरफ तो देखिए वैदिक कर्मकांड थे, ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी। हाँ, स्थापित चीजें। जी, पर दूसरी तरफ समाज में नए सवाल उठ रहे थे। कर्म क्या है, पुनर्जन्म, जीवन का असली मकसद क्या है? अच्छा, मतलब दार्शनिक मंथन चल रहा था। हाँ बिल्कुल, नए विचार आ रहे थे जो पुरानी मान्यताओं को चुनौती दे रहे थे। और इसी माहौल में रानी माया को वो प्रसिद्ध सपना आता है। हाँ, वो सफेद हाथी वाला सपना। एक सफेद हाथी जिसके 6 दांत हैं और वो दाहिनी तरफ से उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। क्या ये सिर्फ एक सपना था या इसका कोई गहरा मतलब था? देखिए, प्राचीन भारतीय प्रतीकवाद में, खासकर शाही और आध्यात्मिक मामलों में, सफेद हाथी वो पवित्रता, शक्ति, बुद्धिमत्ता का प्रतीक था। अच्छा। और 6 दांत वो शायद पूर्णता का संकेत थे, या शायद 6 पारमिताओं का, दान, शील वगैरह। तो जब ऋषियों ने, ज्योतिषियों ने इसकी व्याख्या की, हाँ, तो वो चौंकाने वाली थी। हाँ, वो मशहूर भविष्यवाणी कि ये बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, मतलब पूरी दुनिया का राजा, या फिर को गहरा बनाता है। ये दिखाता है कि महानता तो तय थी, पर वो सांसारिक होगी या आध्यात्मिक, ये तय नहीं था। शायद ये उस दौर का वैचारिक द्वंद्व भी दिखाता है, मतलब राजसी ताकत ज्यादा बड़ी है या आध्यात्मिक खोज। फिर जन्म की घटना भी कुछ कम नाटकीय नहीं है। रानी माया मायके जा रही हैं देवदा जी। रास्ते में लुम्बिनी वन में रुकती हैं और वहाँ एक साल के पेड़ की डाल पकड़कर खड़े खड़े ही सिद्धार्थ को जन्म देती हैं। बौद्ध कला में ये दृश्य बहुत आम है। हाँ बिल्कुल, और जन्म के साथ ही वो चमत्कारी संकेत, उनका जिक्र आता है। जैसे वो 7 कदम चलना जन्म लेते ही। हाँ, शिशु का 7 कदम चलना, और कहते हैं हर कदम पर कमल का फूल खिल उठा। अब ये सिर्फ चमत्कार की तरह नहीं देखना चाहिए, तो फिर ये असल में प्रतीक है 7 कदम, शायद 7 दिशाओं में उनके धम्म के फैलने का संकेत। और कमल तो हमेशा से पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक रहा है। और उनकी वो घोषणा, अहम अस्मि लोकस्य गो, मैं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हूँ और यह मेरा अंतिम जन्म है, एक नवजात शिशु के मुंह से ये शब्द। स्रोत इसे कैसे लेते हैं? देखिए, इसे शब्दशः लेने के बजाय इसे उनके जन्म के मकसद की घोषणा समझा जाता है, उनकी बोधिसत्व प्रकृति की घोषणा। अच्छा। कि वो इस संसार चक्र से मुक्त होने वाले हैं और दूसरों को भी रास्ता दिखाएंगे। ये दिखाता है कि उनका जन्म कोई आम घटना नहीं थी। फिर नामकरण हुआ, नाम रखा गया सिद्धार्थ, मतलब जिसने अपना लक्ष्य पा लिया हो। जी। और इसी समारोह में वो बूढ़े तपस्वी आते हैं, असित, काला देवल भी कहते हैं उन्हें, और वो बच्चे को देखकर रो पड़ते हैं। हाँ, असित, वो अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान जाते हैं कि ये बालक भविष्य का बुद्ध है। तो वो खुश होते हैं बहुत ज्यादा, पर फिर वो रोते भी हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि वो खुद इतने बूढ़े हो चुके हैं कि इस बालक को ज्ञान पाते और धर्म सिखाते हुए देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। तो उनके आंसू में खुशी भी थी और दुख भी, बुद्ध के आने की खुशी और खुद उसे न देख पाने का दुख। इस भविष्यवाणी ने, खासकर वो त्याग वाली बात ने, राजा शुद्धोधन को तो चिंता में डाल दिया होगा। बहुत ज्यादा। वो तो चाहते थे कि बेटा महान चक्रवर्ती सम्राट बने, दुनिया पे राज करे। हाँ, पिता की इच्छा। बिल्कुल। त्याग की बात से वो डर गए, इसलिए उन्होंने तय किया कि सिद्धार्थ को दुनिया के दुखों से बिल्कुल दूर रखेंगे। बुढ़ापा, बीमारी, मौत, कुछ भी ऐसा जो मन में वैराग्य लाए, वो देखने ही नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिद्धार्थ को बस ऐशो आराम में डुबो दिया। विलासिता, मनोरंजन, इंद्रिय सुख, 3 महल बनवाए, हर मौसम के लिए अलग,
कोशिश ये थी कि जीवन की जो कठोर सच्चाई है उसका जरा भी एहसास न हो। एक तरह से सोने का पिंजरा बना दिया। हाँ, कह सकते हैं, सत्य को छुपाने की पूरी कोशिश। लेकिन क्या बाहरी दीवारें अंदर की आवाज को रोक सकती हैं? स्रोत तो कहते हैं कि बचपन से ही सिद्धार्थ में गहरी करुणा थी, वो सोचते बहुत थे। बिल्कुल, यही तो बोधिसत्व की प्रकृति है। बाहरी माहौल चाहे जैसा हो, उनके अंदर संसार के दुख के लिए एक सहज संवेदनशीलता थी। उनका जन्म सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि दुनिया में करुणा और प्रज्ञा के अवतरण का प्रतीक है। ये उस सफर की शुरुआत थी जिसका मकसद सभी प्राणियों को दुख से निकालना था। तो एक राजकुमार सोने के पालने में पैदा हुआ, हर सुख सुविधा मिली, लेकिन उसके जन्म के साथ ही उसके भविष्य के त्याग और ज्ञान की आहट जुड़ी हुई थी। कहानी तो असल में यहाँ से शुरू होती है। हाँ, और यही बात सोचने पर मजबूर करती है कि जब किसी को दुनिया की हर खुशी दी गई हो, दुख से बचाने की हर मुमकिन कोशिश हुई हो, तो आखिर वो कौन सी अंदर की आवाज होगी या कौन सी बाहरी घटना होगी जो उसे उन दीवारों के पार जाकर पीड़ा के असली कारण और उसके अंत की खोज में निकलने पर मजबूर कर देगी। ये सवाल ही सिद्धार्थ की कहानी को आज भी इतना प्रासंगिक बनाता है।